हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनाब फैयाज साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मुबीन कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाइकुल्लाह के उम्मीदवार मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए रुकने असम्बली बरादरम मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब, बरादरम जनाब तैयब साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मेरे मजलिसी रुफ़ा, बुजुर्गान मिल्लत, हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज़ान मिल्लत, ये एक इंतखाबी जलसा है और आप तमाम लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दोबारा जनाब वारिस पठान साहब को बैकुल्लाह असम्बली हल्के की खिदमत के लिए बहैसियत उम्मीदवार मजलिस ने उनको बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुल्क के और रियासत महाराष्ट्र के हालात से वाकिफ हैं और उन तमाम चीज़ों पर जो आज हालात पैदा हो रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बाखबर हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। सबसे पहली बात तो यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा वतन अजीज भारत, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलवाई, जिसको हमारे बुजुर्गों ने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को एक संविधान दिया और संविधान बनाने वाले का नाम बाबा साहिब अम्बेडकर है। उस संविधान में हमको अक़लियतों को, दलितों को, आदिवासियों को, हिंदुस्तान के मजलूम अवाम को दस्तूरी हुकूक और दस्तूरी वादे किए गए थे। हमारे मुल्क की आज़ाद होकर 71 साल का लंबा अरसा हो चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आज मुल्क में जो हालात हैं, अगर आज हमारे वतन अजीज भारत में दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनी और आज जो मुल्क में नए नए क़वानीन बनाए जा रहे हैं, जिसका मंशा और मकसद ये है कि इस मुल्क के प्लूरल कैरेक्टर को हमेशा के लिए ख़त्म करके रख दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात के बाद भी आपसे ये बात कही थी। मुझ पर बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, बहुत से लोग नाराज़ हुए। मैं आज फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि अगर दोबारा बीजेपी की सरकार बनी पार्लिमानी इलेक्शन के बाद, तो इसकी राज जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है और मैं आपसे अपील करने के लिए खड़ा हूं। मुझे माफ कर देना अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं और मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंचती है। इस बात को आप जहन नशीन कर लीजिए कि हमारे वतन अजीज में सेकुलरिज्म अब बिस्तर मर्ग पर है। अब सेकुलरिज्म किसी अस्पताल के वेंटिलेटर पर है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मैंने हमेशा इस बात को कहा, मगर हमेशा मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया कि
कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया कि मैं बीजेपी का बी टीम बनकर या सी टीम बनकर ये बात कह रहा हूं। अब तो मैं जब कभी मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं कहता हूं कि भाई साहब, अब सी टीम बी टीम मत करिए, कम से कम हमारे दर्जे को बुलंद करके हमको ए टीम बना दीजिए। मगर आज आप क्या देखते हैं कि सेकुलरिज्म अपने बिस्तरे मर्ग पर पहुंच चुका है। कभी आप और हमने ये सोचा कि आखिर क्या वजह है कि 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी, मॉब लिंचिंग की शुरुआत हुई और उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इसकी क्या वजह है? कभी आपने गहराई से, संजीदगी से इस बात का जायजा लिया कि आखिर इख्तिदार की कुर्सी पर बहैसियत वजीर आजम फायज होने के बाद हिंदुस्तान और भारत के वजीर आजम वजारत उज़्मा के उस अजीम ओहदे पर बैठने के बाद क्यों लव जिहाद की बात की गई, क्यों घर वापसी की बात की गई, और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा झूठा किया गया कि हम किसी के मजहबी अकीदे को मजाक बनाते हैं, और उसके बाद मॉब लिंचिंग का आगाज हुआ। इतने बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग हुई और पूरे मुल्क में एक नफरत की फिजाएं जो पहले से थी उसमें और इजाफा कर दिया गया और एक नफरत पैदा कर दी गई आम हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में कि मुस्लिम अक़लियत एक खतरा है, मुस्लिम अक़लियत, ये तमाम चीजें, इस तरह की बातें फैला दी गई। और तमाम हिंदुस्तान के जो अहम मसाइल थे जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान के अवाम ने नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाया, वो सब भूल गए, सब भूल गए। नोटबंदी हुई, हजारों लाखों लोगों का कारोबार चौपट हो गया, बंद हो गया, मगर वजीर आजम ने जाकर अवाम से आंखों में आंसू लाकर यह कहा कि मुझे 50 दिन दे दो, और अगर उसके बाद कुछ नहीं होगा तो किसी जगह पर मेरी सजा तय करो। मोदी ने अपने आंख में आंसू ला लिए और भारत की आवाम ने समझा कि देखो, इसको मौका मिलना चाहिए, ब्लैक मनी का खात्मा होना चाहिए। तमाम के तमाम लोग लाइन में लग गए। गरीब जो कारोबार करता था नोट के ऊपर, कैश के ऊपर, वो कारोबार अभी तक परेशान। हिंदुस्तान की आवाम ने कहा कि नहीं नहीं, ये अच्छा काम हुआ। पहले जितना पैसा निकाला गया था उतना पैसा वापस आरबीआई को पहुंच गया। 14 से लेकर 19 तक सबसे ज्यादा 5 साल के बाद सरहद के ऊपर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें चली गई, मगर मोदी का वोटर ने कहा कि नहीं नहीं, मोदी अच्छा है। कीमतों में इजाफा हो गया। किसी ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, मगर 1-2 साल के बाद अभी भी पेट्रोल की कीमत आसमानों को छू रही है। महाराष्ट्र रियासत में 2014 से लेकर 18 तक 14,500 किसानों ने खुदकुशी की, यानी हफ्ते में 8 किसान अपनी जान देते थे, और 34,000 करोड़ का महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों का लोन माफ किया। उसके बावजूद भी 3,500 किसानों ने खुदकुशी की। लोगों ने उसको भूल गया। आप अंदाजा लगाइए कि नफरत कहां तक पहुंच चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे वतन अजीज भारत में सेकुलरिज्म बिस्तरे मर्ग पर है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और आपको ये बात समझना बेहद जरूरी है। और अगर कल मेरे इस तकरीर के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आवाज हमारे असली दुश्मन, मेरी नजर में कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं। अगर मेरी आवाज मेरे दुश्मनों तक पहुंच रही है तो अपने कान के मैल को निकाल कर सुन लो कि तुम्हारी वजह से हमारी बर्बादी हुई।
और तुम्हारे ही गलत पॉलिसियों की वजह से दोबारा बीजेपी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। लोग मंजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने वोट काटा है। मैं उनसे पूछता हूं, भाई साहब मिसाल तो दीजिए वोट काटने की, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं आज के इस जलसे में खड़े होकर कि 2014 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हमारे अक्सरती तबके हिंदू भाइयों का जो वोट मिला वो 37% था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में एक CSDS ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, डेटा है। और 2014 में 6% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला। 2019 आने तक बीजेपी को 37% 37 से वो 44% हो गया, 44% हो गया। यानी कितना इजाफा हुआ? 8 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा। और जो मुसलमान 2014 में दिए थे उतना ही 6% है। मेरे अल्फाज नहीं, CSDS का डेटा। और लोग आकर हमको दर्ज देते हैं सेकुलरिज्म का। कांग्रेस के लोग आकर हमको बोलते हैं कि देखो तुम सेकुलरिज्म को मजबूत करो। हम कांग्रेस पार्टी से या जितने नाम निहाद सेकुलर लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ 37% से 44% कैसे हो गया मोदी का वोट? मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके वोट की अब कोई अहमियत नहीं रही। मेरी बात को जान लो कि अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। हम अकेले हैं इस वतन अजीज में, याद रखो। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कांग्रेस हमको बैसाखियां दे देंगी, कांग्रेस हमको सहारा देगी, नहीं देगी। ये कांग्रेस हमको खबर में उतारने के लिए अब तैयार बैठी है। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई जिंदे को खबर में नहीं उतारा जा सकता। हम जिंदा हैं तो क्यों खबर में उतरेंगे? ये लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं कि हमको खबर में डालकर हमारी खबर पर सेकुलरिज्म का झंडा लहरा देंगे कि देखो सेकुलरिज्म जिंदा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम खामोश रहो। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम सबर का एक मुजस्सिमा बन जाओ। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम आंख बंद कर कांग्रेस की गुलामी करते रहो। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि जिस पर 70 साल से हमको धोखा दिया, हर तरफ से हमको वार किया, हम दोबारा उनको वोट दें। सेकुलरिज्म का मतलब यह है, जिंदा रहने का मतलब यह है कि हरकत करो। हरकत में बरकत है। आंख बंद कर कर नहीं, पर खुले दिमाग के साथ, पूरे होश के साथ इस बात को महसूस करो जो मैं आपको पैगाम दे रहा हूं। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक फिक्र देने के लिए कह रहा हूं। यकीनन मेरी अल्फाज, मेरी गुफ्तगू तल्ख है, मगर तल्ख गुफ्तगू करने से ही मर्ज का इलाज होगा। क्योंकि मर्ज बहुत फैल चुका है, नफरत का मर्ज बहुत आगे फैल चुका है। मेरे भाई, आप अंदाजा लगाइए, लोग मेरे अल्फाज और मेरी तकरीर के बाद तबसरे करेंगे कि इसने फिर से आकर अपनी कड़वी जबान से भड़काऊ भाषण कर चला गया। मगर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सामने दलील दूंगा, मिसाल दूंगा, तुम दलील और मिसाल के ऊपर मुझसे बात करो। आज से चंद दिन पहले, बल्कि 8-10 दिन पहले मंजलिस का एक अजीमुशान जलसा हुआ झारखंड की सरजमीन रांची पर। वहां पर जलसा हुआ और जलसे में जाने से पहले होटल पर किसी ने आकर मुझसे कहा कि असद साहब, एक मोहतरमा आई है, 2 मोहतरमा हैं और उनके साथ 4-5 लोग हैं। वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा बुलाओ भाई, इतनी देर क्या है बताओ। जब वो लोग आए तो उनके साथ एक शख्स था, लंबा चौड़ा था। उसने कहा कि ओवैसी साहब, मैं तबरेज का भाई हूं। मैं जैसा ही नाम सुना
मैं कुर्सी पे नीचे बैठ गया और उसने कहा कि ये तबरेज की बेवा है शाइस्ता, और हम बैठे वहां पर। उसके बाद उन्होंने तफसील मुझे बताई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तबरेज का जो वीडियो दुनिया के सामने आया वो क्या पैगाम देता है? वो तुमको खुशखबरी देता है सेकुलरिज्म की, वो तुमको खुशखबरी देता है, तुम्हारी सबर की खुशखबरी देता है। तबरेज का जो मारने का वीडियो वो तुमको क्या पैगाम देता है? वो पैगाम ये देता है कि जब तबरेज को, जो अपने जिंदगी के ख्वाब को पूरा करने के लिए झारखंड से पूना गया, पूना में वेल्डिंग का काम करता था और वापस जाकर उसने निकाह किया, अपनी बीवी के हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं, रात के अंधेरे में किसी जगह पर उसको चोर समझकर पकड़कर रात भर जब पीटा जा रहा था। दोबारा जाकर उस वीडियो को देखना नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि जब तबरेज जब तक कहता था कि उसका नाम सोनू है उसको नहीं मारा जाता था, और जैसे ही उसने कहा कि मेरा नाम सोनू नहीं है, मेरा नाम तबरेज है, मारने वाले हकीकी मानों में महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की जायज औलाद और उनके लुत्फे में भी फर्क नहीं है, तबरेज को मारना शुरू किया। नहीं, खाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह कोई मुशायरा नहीं है, मैं कोई शायर नहीं हूं जो तुम्हारी वाहवाह का मोहताज हूं। मैं तुमको एक पैगाम देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिलों से ये नाम निहाद सेकुलरिज्म की जो बीमारी है निकालना चाहता हूं। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम अतराफ से घेरे हुए हो, तुम नहीं जानते कि खतरा किस जानिब से और हमला किस जानिब से होगा, और तुम ये है कि किसी एक मुकर्रर की बात को सुने, तुम्हारे दिल को अच्छा लगा तो या तो तुम अपने आंख में आंसू ला लिए, या तुमने तकबीर का नारा लगाया, या फिर तुमने थाली मार दिए। बस करो, ये तब्दीली पैदा करो। और वो तब्दीली ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि जब तबरेज ने अपना नाम तबरेज कहा तो उन्होंने खूब पीटा, उसको खूब मारा, और उस जगह पर एक झाड़ के जड़ों का जूस निकालकर जब पिलाया जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। तबरेज को मारा गया, उससे कहा गया कि बोल, नारा लगाओ, और तबरेज को मालूम था कि मैं नहीं लगा सकता, इसलिए कि शिरकिया कलमात है। सुबह हो गई, मैं इस बात को समझने से कासिर हूं, मैं जानना चाहता हूं इन कांग्रेस के नाम निहाद सेकुलरिज्म के गुलामों से कि बताओ, उस मजमे में कोई नहीं था जो तबरेज को के पास जाकर उसको एक घुट पानी पिलाता। खवातीन देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, और तबरेज लग रहा था कि कोई सर्कस का एक शेर है जिसको बांधकर जिस तरह मास्टर मार के बोलता है बैठ उठ, उस तरह का हाल कर दिए जानवर की तरह। सुबह तबरेज को पुलिस आई, पुलिस स्टेशन लेकर गई, तो हमारी बेटी जो आज बेवा हो गई उसने मुझसे कहा, असद भाई, हमको पुलिस स्टेशन जाने भी नहीं दिया गया था, बड़ी मुश्किल से हम पुलिस स्टेशन गए। वहां पर तबरेज ने सिर्फ दो ही बात कही कि रात भर का प्यासा हूं, मुझे एक घुट पानी पिला दो, मुझे एक घुट पानी पिला दो और मुझे अस्पताल लेकर जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। मेरे भाई तबरेज को वो भी नहीं मिला, कोर्ट को लेकर गए, कोर्ट से जेल को भेज दिया गया और 24 घंटे के अंदर तबरेज मर गया। और रिपोर्ट आई कि तबरेज की मौत उसके सर में जो खोपड़ी इंसान की होती है 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। जाहिर है जब रात भर किसी को मारा जाता है, कोई भी रहने दो, वो मारों की ताप नहीं ला सकता। और आज आप आकर हमसे कहते हैं सेकुलरिज्म जिंदा है। कहां है सेकुलरिज्म जिंदा, बताओ मेरे को। अगर सेकुलरिज्म जिंदा होता तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी कामयाब नहीं होती थी। खुलेआम कह रहा हूं मैं, अगर सेकुलरिज्म जिंदा होता
तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 23 मुस्लिम अकलियत नहीं बल्कि 50 के ऊपर कामयाब होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम वोट डालने के लिए तैयार नहीं हो। और हमारा मामला यह है कि गुलामी करेंगे, पैर पकड़ेंगे, नहीं नहीं डालना है, वरना हमारा क्या होगा? हम मर जाएंगे, हमको जिंदा रहना है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, 70 साल अगर तुम जिंदा रहे तो कौन सी पार्टी आकर तुम्हारी मदद की? ये तो अल्लाह की जात थी जो हमको तुमको जिंदा रखी। ये तो अल्लाह की जात थी जिसने हमको आंधियों में, तूफानों में हमको बचा के रखा। तबाही और बर्बादी हमने भी देखी, आपने भी देखी, मगर अल्लाह के ऊपर, वहदानियत पर और तवक्कल करने वालों ने उठा और कहा कि दुख हम मुकाबला करेंगे। और हमसे कहा जाता है नहीं, तुमको जिंदा रहना है, हमारे पास क्या मुतबादिल है? अरे नफरत इतनी फैल चुकी मेरे भाई कि दिल्ली में चंद नौजवान किसी मोहल्ले की गली से गुजर रहे थे, नोक झोंक हो गई तो एक मोहल्ले के लोगों ने दूसरे मोहल्ले के बच्चे को मारना और पीटना शुरू कर दिया। उसमें एक बच्चे का नाम साहिल था। साहिल मार खाने के बाद दौड़कर अपने घर में गया और अपनी मां के गोद में जाकर सर रखकर कहा, मां ने कहा बेटा तेरे जिस्म पर खून, तो कहा अम्मा मुझे मारा गया। अम्मा ने पूछा क्यों मारा गया? तो कहा कि अम्मा बहस हुई, मारने वालों ने समझा कि साहिल मुसलमान नाम है, उसके बाद अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। ये नफरत है। कितने वाकयात तुमको सुनाऊं मैं, कितने बातें मैं आपको बताऊं। मकसद बताने का यह है कि याद रखो, अगर तुम आज भी ये समझ रहे हो कि ये सियासी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम इनके बार बार इनसे डसे जाएं और अपना नुकसान कराते रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तबरेज को मारा जा रहा था और उससे कहा गया कि वो तू नारा मार, तबरेज इनकार करता रहा। और वही नारा जब वारिस पठान से कहा गया ऐवान महाराष्ट्र के असेंबली में, तो वारिस ने कहा मेरे गर्दन पर छुरी रख दो तब भी मैं नहीं बोलूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, तुमने देखा कि एक को मार मार कर खत्म कर दिया गया। सबसे यही कहा जाता है कि तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान यह है कि तुम ये नारा लगाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कहां गई कांग्रेस पार्टी? कहां गई कांग्रेस पार्टी? क्या पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने मिलिंद देओरा को वोट नहीं दिया? शर्माइए मत, क्या आपने वोट नहीं दिया मिलिंद देओरा को? आप ही के वोट की वजह से तो मेजॉरिटी आई यहां पर। फिर क्यों नहीं जीता मिलिंद? मैं भी जानता हूं, मेरे साथ वो पार्लियामेंट में थे 2004 और 2009 में। यहां से मेजॉरिटी मिली, मुंबा देवी से मिली, और 5 जगह पे आउट, क्लीन बोल्ड। अब तो समझो मेरे भाई, हालात को देखो, समझो इस बात को। नोटबंदी हो गई, सब हो गई, मगर मोदी के भक्तों ने कहा कि नहीं उसको वोट देंगे। हद तो यह हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भोपाल की बीजेपी की मौजूदा एमपी इलेक्शन लड़ रही है और दौरान इलेक्शन वोटिंग से पहले कहती है कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया, इसलिए दिया कि उसने मुझे गिरफ्तार किया था और मेरी बददुआ से वो मर गया। बहैसियत एक हिंदुस्तानी के मेरा कलेजा जलता है, क्योंकि वो हेमंत करकरे और उनके तमाम साथियों ने मुंबई की सड़कों पर जो पाकिस्तान से शयातीन आए थे अजमल कसब के रूप में, उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके मुंबई का हिफाजत की। और वो औरत बीजेपी की कैंडिडेट कहती है कि मैंने करकरे को बदुआ दी। उसने कहा कि गोडसे मेरा हीरो है जिसने गांधी के सीने में गोलियां दाग दी। उसके बावजूद भी
1 लाख के ऊपर की मेजॉरिटी से वो कामयाब हो जाती है। क्या पैगाम है इसका? अगर मैं वो बात बोलता तो खुदा की कसम मेरी सियासी जिंदगी खत्म हो जाती। नहीं मालूम कौन से जेल में मुझे डाल दिया जाता, मगर उनका ताल्लुक बीजेपी से है। वो करकरे को बदुआ दे सकते हैं, गोडसे की तारीफ कर सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुनने वाले तैयार हैं, सुनने वाले कबूल करते हैं इस नापाक गुफ्तगू को। ये हालात हो चुके हैं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, समझो मेरी इस बात को। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो मोहतरमा इतना सब बोलने के बावजूद भी कामयाब होकर आती हैं, पार्लियामेंट में वोट लेती हैं। मैं मानता हूं कि वारिस को और काम करना चाहिए था, मैं मानता हूं कि वारिस को और मेहनत करनी चाहिए थी, मगर खुदा की कसम वारिस में इतनी खामियां तो नहीं है। वारिस ने कभी करकरे को बदुआ नहीं दी, वारिस ने कभी गोडसे की तारीफ नहीं की। इंसान है। मैं वारिस की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। तुम मेरी सूरत देखो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, 1 मर्तबा वारिस को कामयाब करो। मैं महीने में 1 मर्तबा बैतुल्लाह को आऊंगा, आपके जितने बिल्डिंग है वहां पर आकर आपसे मुलाकात करूंगा और आपसे काम करवाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान है, गलती हो सकती है। मैं अभी जल्द आ रहा था, इस जलसे में आ रहा था तो उस टर्निंग के पास जहां पर पूरे होटल्स हैं और वहां पर ट्रैफिक लाइट थी, तो एक मोहतरमा और एक बुजुर्ग शख्स मेरे गाड़ी के करीब आकर बोले, आईना उतारे और बोले कि आप ओवैसी है? मैंने कहा बिल्कुल हूं। तो बोले फोटो लेना है। मैंने कहा बिल्कुल लीजिए। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ रहते आप? तो उन्होंने कहा कि मसगांव में रहते हैं। मैंने कहा फोटो तो जरूर लीजिए, मगर वारिस का साथ दीजिए। तो उस मोहतरमा ने मेरी तरफ देखकर कहा, वारिस मेहनत करेगा? मैंने कहा कि मेरी बहन वो नहीं करेगा, मैं मेहनत करूंगा, आप मुझ पर भरोसा करिए। मेरे भाई, इंसान की 5 उंगलियां एक नहीं हो सकती। लोग आज मुझसे सवाल करते हैं। आज हम एक निशिस्त में थे जिसका इत्तेमाम हमारे फैयाज भाई ने और मुबीन साहब ने और हमारे दोस्तों ने किया। किसी ने सवाल किया कि महाराष्ट्र की विधानसभा में मुस्लिम अक़लियत के अरकान असेंबली की तादाद कम हो रही है। तो मैंने फौरन उठकर कहा कि मैं आप जिम्मेदारों की मौजूदगी में यह कह रहा हूं कि मोहतरम जनाब अबू आसिम को कामयाब करो गोवंडी से। हम भी उनका साथ देते हैं। हम भी चाहते हैं कि लोग जिन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, खिदमत कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का विधानसभा में होना जरूरी है। बहुत से लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या बात है, आपने ऐसा क्यों कहा? तो मैंने कहा कि मैं सियासतदान जरूर हूं और मैं सियासत अपनी जात के लिए, अपनी अनानियत की तकमील के लिए नहीं करता। मुझे मालूम है, हालात की खबर है, और मैं यकीनन मुझे कांग्रेस का खिलाफ था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई इन मुनाफिकों से है जिन्होंने 70 साल में हमको धोखा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 21 तारीख के दिन अपना एक वोट मंदरिस को दीजिए, पतंग को दीजिए। अगर किसी का चेहरा देखना है आपको, तो इस दीवाने का ये एक चेहरा देख लो आप। ये एक दीवाना है, और मेरी दीवानगी क्या है कि मैं भी एक ख्वाब देखा हूं, मैं उन ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूं। मेरा ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब ये नहीं है कि मेरी मकबूलियत में इजाफा हो। मेरा ख्वाब एक ही है कि वतन अजीज में, इस प्यारे मुल्क में, इस खूबसूरत मुल्क में हमको हमारा जायज मुकाम मिल जाए। मेरी लड़ाई ये नहीं है कि मैं आसमान के तारों तोड़कर लाना चाहता हूं। मेरा ख्वाब ये नहीं है कि चांद से मट्टी उठाकर लाऊं। मेरा ख्वाब ये नहीं है कि समंदर की तह में जाके उसकी खाक उठाकर लाऊं। मेरा ख्वाब सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में मुस्लिम अक़लियत, दलितों को उनका जायज मुकाम मिले
और उनके एक आजाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जो कांग्रेस से आजाद हो, जो बीजेपी से आजाद हो, जो गांधी परिवार से आजाद हो, जो मोदी से खौफ ना करे, जो आरएसएस से ना डरे और दबांगे तोहल ऐवानों में आपके मसाइल को उठाए। ये मेरा ख्वाब है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं इस ख्वाब को पूरा करता रहूंगा। और यही ख्वाब हमने देखा था औरंगाबाद में, यही ख्वाब हमने औरंगाबाद में देखा था जब इम्तियाज जलील मेरे पास आए, अराकीन बल्दिया को लेकर आए और आकर कहा कि असद साहब हमको औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट लड़ना है। मैं इनके चेहरों को गौर से देख रहा था, मेरे अराकीन बल्दिया की आंखों में एक चमक थी, एक इत्मीनान था, एक जज्बा था। मैंने कहा बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो कहा मेहनत करेंगे साहब। मैंने उनसे सवाल किया कि इम्तियाज साहब सिर्फ 25 दिन हैं। उन्होंने कहा कि बहुत है सर, हम कोशिश कर लेंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। और जैसा ही हमने ऐलान किया कि हम औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट लड़ेंगे, आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कांग्रेस की गुलामी करने वाले, ये सेकुलरिज्म के डाकू, ये तमाम के तमाम मेरे पास आए, फोन किए, बात किए, बोले क्या हिमाकत कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। पूरे मुल्क में बीजेपी का जोर शोर चल रहा है और आप मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, इस आंधी का मुकाबला करेंगे, इस जलजले को रोक पाएंगे। मैंने कहा आजाद दीवाना हूं, अक्लमंद नहीं हूं। आप अक्लमंद हैं, आप दिमाग से सोचते हैं, सोचते रहिए। मैं दिल से सोचकर फैसला लेने वाला हूं और जब दिल मेरा कह रहा है, मैं इत्मीनान है मुझे कि हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो कहा नहीं ओवैसी तुम गलती कर रहे हो, तुम इस तूफान को रोक नहीं पाओगे। तो मैंने उन तमाम से कहा और आज आपके दरमियान में फिर से कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तूफानों में चराग जलाने का हुनर सीख लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आंधियों से मुकाबला करने का सलीका सीख लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब सियासी जलजले आते हैं तो हमारे पैर साबित कदम रहते, हमने दुनिया को बता दिया कि हम आंधी को रोक सकते हैं। हमने दुनिया को बता दिया कि पूरे महाराष्ट्र में तुम्हारा तूफान चलेगा, मगर औरंगाबाद की मुबारक सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा कामयाब होगा। और आप देख लिए कि इम्तियाज जलील ने कामयाबी हासिल की। किसको हराया इम्तियाज जलील ने? 30 साल के शिवसेना के एमपी को, 30 साल के शिवसेना के एमपी को। और लोग मुझको बोलते हैं कि मैं वोट काटता हूं, बी टीम हूं, सी टीम हूं। अरे इल्जाम लगाने वालों तुम लगाते रहो, मुझे तुम्हारे इल्जाम की फिक्र नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तुम मेरी खबर में नहीं आओगे। जब दुनिया फिर से खड़ा कर दी जाएगी तुम मेरी मदद नहीं करोगे। मेरे हिसाब, मेरे अमाल का जवाब मैं रब्बुल आलमीन के पास दूंगा। मेरे पास तो कोई अच्छे अमाल नहीं है। हाँ, एक चीज है कि मैं अपनी नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी की तड़प एक ही है कि मुझे मेरा मुकाम मिलना चाहिए, मुझे भी मुकाम मिलना चाहिए। मैं इन जालिमों के आगे झुक कर नहीं जाऊंगा। मैं उनके सामने कुर्सी पे कुर्सी डालकर बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा कि संविधान में बराबरी की बात की गई है, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारे हुकूक की है, ये लड़ाई हमारी बराबरी की है। और आप असेंबली इलेक्शन देख रहे हैं, ये अजीबोगरीब शिवसेना, ये आपका क्या है, आर्य फॉरेस्ट है, वो आर्य कॉलोनी, आर्य फॉरेस्ट में झाड़ काट रहे हैं। तो शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं मैं बहुत
अपसेट हूं, आई एम वेरी अपसेट। और हमारी जब सरकार बनेगी मैं इसका कुछ करूंगा। क्या महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर वारिस पठान है? क्या महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत है? आपकी हुकूमत है। झाड़ काट रहे तो आप बोले हमारी सरकार बनने के बाद हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे? फिर से झाड़ लगाएंगे, फिर से पेड़ लगाएंगे आप। ये कौन सी बात है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और फिर हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहे हैं, फडणवीस साहब, ये पीएमसी बैंक का किस्सा क्या है? कांग्रेस भी नहीं बोल रही इसमें। पीएमसी बैंक का किस्सा क्या है? एचडीआईएल कंपनी किसके बाप की है? एचडीआईएल कंपनी का क्या ताल्लुक बीजेपी के एमएलए से है? कोई नहीं बोलता। बदनामे जमाना असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। पीएमसी का कोई जिक्र नहीं। वो बेचारे लोग मर रहे हैं, कभी 1000 रुपये के लिए कि तो कभी 5000 रुपये के लिए। मेरे भाई ये हाल हो चुका। और ये लोग ये समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई अपोजिशन नहीं है। महाराष्ट्र में अपोजिशन नहीं है मानता हूं मैं, क्योंकि कांग्रेस के चारों खाने चित हो चुके हैं। कांग्रेस का खुद साबिका सदर, जिसका नाम निरुपम है, जो शिवसेना से कांग्रेस में चला गया, तो कांग्रेस ने कहा कि ये सेकुलर है। आज वो कह रहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस 2 या 3 सीट जीतेगी। मेरे भाई, आज कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एनसीपी का तो क्या कह सकता हूं, उनका भी बैंक का कुछ निकला, उनका बैंक का निकला, किस किस का बैंक है नहीं मालूम। मगर आप किसी के वोट बैंक अब नहीं है, बशमूल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी का हाल तो ऐसा है कि समंदर में जब कश्ती डूबती है ना, तो कप्तान पूरे लोगों को पहले भिजाता है, उसके बाद आखिरी में कप्तान अपनी जान बचाता है। ये कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड है, बल्कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का कैप्टन पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद उन्होंने पहले कश्ती को कूद छोड़ के भाग गए, कूद के गायब हो गए। अब आप बताइए, ये इनका हाल है। और ये आज दावे कर रहे हैं, यहां पर आकर दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मजलिस पर बहुत से इल्जाम लगाएंगे। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मजलिस ने 2012 में किसी ने एक बिलासूदी कारोबार का आगाज किया था। मैंने 2012 की गवर्नमेंट से कहा था, ये बिलासूदी कारोबार के नाम पर गरीबों के पैसे लूटने वाली कंपनी है। किसी ने यकीन नहीं किया। कर्नाटका का इलेक्शन भी लड़े। अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैसा लेकर गायब और गरीब परेशान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वजीर आजम बहुत सी बातें करते हैं। अमेरिका गए, अमेरिका में ऐसा लग रहा था कि वो जो हाउडी इवेंट हुआ, हाउडी मोदी, वो जो इवेंट हुआ, उसकी भी कहानी है। कहानी यह है कि जिसने उस इवेंट को स्पॉन्सर किया, टेलुरियन कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस कंपनी में 17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो टेलुरियन ने कहा कि हम भी स्पॉन्सर कर लेते वॉलमार्ट और ओयो के साथ। बहरहाल जब टीवी पर मैंने देखा मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रंप हाथ पकड़कर ऐसा चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दो नौजवान चौपाटी पर हाथ पकड़ के चल रहे हैं। क्या नजारा था। मैंने कहा हा, दो आशिक मिले हैं जमाने के बाद, देख के लपट रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और हमारे वजीर आजम ने तो कह भी दिया, मिस्टर ट्रंप अब की बार दोबारा ट्रंप, यानी वहां जाकर भी नहीं छोड़े, वोट डालो इसको बोल दिया।
क्या बात है। और वजीर आजम की मौजूदगी में ट्रंप ने कह दिया कि मोदी जो है एल्विस की तरह रॉक स्टार है, एल्विस की तरह, और कहा कि ये बाबा कौम है, फादर ऑफ द नेशन है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप कभी भी बाबा कौम नहीं बन सकते। आप 300 क्या 400 भी ला लेंगे तो भी बाबा कौम नहीं बन सकते। बाबा कौम का नाम महात्मा गांधी था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। महात्मा गांधी के 150 साल मनाए गए। कभी किसी ने देखा कि महात्मा गांधी को क्यों मारा गया? नाथूराम गोडसे ने तकरीर की थी उस कोर्ट में और कहा था कि मैंने गांधी को गोली इसलिए मारी क्योंकि गांधी मुसलमानों से मोहब्बत करता था, गांधी मुसलमान और हिंदुओं को मिलाना चाहता था, गांधी ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को दोबारा तामीर चाहता था, गांधी खुतबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह का उर्स चाहता था, इसीलिए मैंने गांधी के सीने में गोलियां दाग। आप बताइए क्या हो रहा है हमारे वतन अजीज में? तबरेज, अलीमुद्दीन अंसारी, पीलू खान, ये सब क्या है? क्या हम गांधी को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं? मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। आपके पास शिकायत जरूरी है, वाजिबी है, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि दिल बड़ा करिए, शिकायत से ऊपर उठिए, शख्सियत को मत देखिए, एक जमात को देखिए जो खुलेआम जमहूरी तरीके से जालिमों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आपने देखा कि मैंने और इम्तियाज जलील ने बेबाक तरीके से हर मसले पर बातचीत की। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो क्या कांग्रेस ने आवाज उठाई? यूएपीए का कानून मजबूत किया गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। आरटीआई का मसला आया, मैंने आवाज उठाई। और यही वजह है कि जब मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान जब हल्फ लेने के लिए गया तो इम्तियाज जलील ने कहा कि असद भाई अब क्या होने वाला है? मैंने कहा अब तमाशा शुरू होगा, देखो। और जैसे ही हमारा नाम पुकारा गया, असदुद्दीन ओवैसी नाम पुकारते ही बीजेपी के लोगों में पेट में दर्द शुरू हुआ और नारे मारना शुरू कर दिए, हम भी 2 नंबर खाते हैं। तो मैंने कहा प्यारे, अगर तुमको मुझे देखकर तुम्हारे बड़े याद आ रहे हैं तो खूब पुकारो, और पुकारो, ऐसा पुकारो कि तुमको मालूम हो जाए कि एक मर्द मुजाहिद तुम्हारे सामने चल रहा है। खूब नारे मारे मेरे खिलाफ। उसके बाद हम गए और पार्लिमानी कवानीन के तहत हमने ओत लिया और ओत लेते वक्त भी खूब नारे मार रहे थे मेरे पीठ के पीछे से। बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है, इनका कर्जा बाकी नहीं रखना चाहिए। मैंने फौरन ओत के बाद कहा जय भीम। तो बोले ये क्या है? मेरा एक और जय भीम। बोले ओहो, मेरा नहीं, खत्म नहीं हुआ, ये भी सुनो, क्योंकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उसकी दरो दीवार में संविधान के तहत मुझे बोलने का इख्तियार है। मैंने कहा तकबीर, मैंने कहा तकबीर, मैंने कहा तकबीर। ये हो गया तो इनको लगा कि ये क्या कर दिया, सर को हाथ लगाकर बैठ गए। मैंने कहा अब 5 साल तुम्हारा हमारा अच्छा साथ रहेगा, तुम पुकारोगे तो मैं भी पुकारूंगा। बोले क्या पुकारेंगे? तकबीर। बोले नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मेरा यही चलेगा। और तुम जान लो कि हम 2 हैं, मगर अल्लाह ने हमको 2000 पर भारी रखा है। अल्लाह ने हमको 2000 पर भारी रखा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। इस दीवाने की बात का गौर फिक्र करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आता रहूंगा। अपने वोट का मंजलिस के हक में इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को कामयाब करिए और अबू आसिम साहब के लिए दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।